हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, और उसका हम अनुप्रयोग नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अनुप्रयोग 1 हमने लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस कर लिया है। यदि आप में से कोई उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा गोल रहने वाला है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे सामने एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। क्या है सर? अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया और किसी समतल पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बच्चे वितरित हो जाता है। तो इस चालक को हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब हमें इस चालक पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी पर बच्चे, स्मॉल आर दूरी इधर मेरे भाई, इस चालक पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर और स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर, दोनों तरफ स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो बच्चे, एक बिंदु हमने ले लिया यहां पर P, और बच्चे हमने एक बिंदु ले लिया यहां पर P डैश, यानी कि इस समतल आवेशित चादर के स्मॉल आर दूरी इधर और बच्चे स्मॉल आर दूरी इधर, दोनों ओर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, यहां पर बच्चे आपको जो दिया रहेगा, यहां पे आपको दिया रहेगा कि चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चे सिग्मा है। सिग्मा क्या है कहेंगे सर? चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व। बच्चे सिग्मा क्या है कहेंगे सर? चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आपको यहां पे दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चे, चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ये आपको सवाल में दिया रहेगा। और इस चादर से स्मॉल आर दूरी बच्चे लेफ्ट में, स्मॉल आर दूरी राइट में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखो बच्चे, इस चादर से हमें स्मॉल आर दूरी इधर, स्मॉल आर दूरी इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए हम लोग गॉस की प्रमेय का बच्चे, अगर ये अनुप्रयोग है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे हाँ सर। बच्चे, अगर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बनेगा। अब ये आवेश कैसा है? बिंदु आवेश है कि सतत आवेश वितरण है? तो कहेंगे सर ये आवेश वितरण है। क्या है सर? ये मेरे भाई आवेश वितरण है। अगर ये आवेश वितरण है तो यहां पर आपको कैसा पृष्ठ बनाएंगे? गॉसियन। कहेंगे सर आवेश वितरण के केस में आपका जो गॉसियन पृष्ठ बनता है वो बेलनाकार बनता है। कैसे बनता है? कहेंगे सर बेलनाकार बनता है। बच्चे, हमने आपको प्रीवियस क्लास में जब गॉस की प्रमेय बच्चे पढ़ाई थी, लेक्चर नंबर आपको 18 में, तब आपको हमने बताया था कि जो गॉसियन पृष्ठ बनता है बच्चे, अगर बिंदु आवेश है तो गोलाकार बनता है, और अगर आवेश वितरण है तो आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनता है। आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार के गॉसियन पृष्ठ बनते हैं, आपको इसको याद रखना है। अगर बिंदु आवेश है तो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनेगा, और अगर आवेश वितरण है तो वहां पे आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनेगा। इस केस में आप गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे बेलनाकार। देखो बच्चे, हमने यहां पे आर दूरी इधर और आर दूरी बच्चे इधर, यानी कि हमने एक
गॉसियन पृष्ठ बना लिया बेलनाकार। तो यहां पर बच्चे हमने बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है सर, ये हमारा क्या है, कहेंगे सर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है हमारा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे हमने यहां पे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से बना लिया। अब आपको बताना है कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर कितने पृष्ठ हैं। देखो बच्चे, यहां पर 3 पृष्ठ होंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बच्चे पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ आपका ये है, और बच्चे एक पृष्ठ आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहां पर मेरे भाई आपके 3 पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बच्चे हैं। एक पृष्ठ आपका ये है, दूसरा पृष्ठ बच्चे आपका ये है, और तीसरा पृष्ठ बच्चे आपका ये वाला है। ठीक है ना, ठीक है सर। आपको बच्चे अगर डायग्राम को दिखाएं मेरे भाई, तो कुछ इस प्रकार से बच्चे आपका डायग्राम बनेगा। आपको हम दिखाते हैं। देखो बच्चे, अगर इस डायग्राम को बच्चे आप देखो तो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपका ये डायग्राम वास्तव में दिखेगा। देखो बच्चे, ये आपका जो सीट है, बिल्कुल बच्चे पतला सा सीट है ये मेरे भाई। आपका चादर जो है पतला, बिल्कुल पतला सा है, सिंगल लेयर का, और इससे स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर और स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर। हमें बिल्कुल इसी प्रकार का सीट बच्चे चादर है, ये समतल आवेशित चादर है, पतला बिल्कुल कागज के बराबर बच्चे। देखो कागज के बराबर पतला चादर है ये, और इससे स्मॉल आर दूरी इधर और स्मॉल आर दूरी इधर। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसके लिए हमने एक बेलनाकार बच्चे, देखो इस प्रकार से मेरे भाई हमने, देखो ऐसे बच्चे इस प्रकार से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, और बच्चे ये चादर से ये दूरी आर है बच्चे, ये दूरी भी स्मॉल आर है। दोनों दूरियां क्या है, कहेंगे सर स्मॉल आर बच्चे। देखो ये डायग्राम मेरे भाई बिल्कुल एज इट इज बच्चे देख लो मेरे भाई, ये डायग्राम बच्चे बिल्कुल इस प्रकार से बच्चे दिखेगा। देखो बच्चे, ये चादर है और इस प्रकार से बच्चे ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने यहां पे बना लिया। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, यहां पर बेलन जो है बच्चे, इसमें 3 पृष्ठ हैं। एक बच्चे पृष्ठ ये, एक बच्चे पृष्ठ ये वाला मेरे भाई, एक पृष्ठ ये आपका है। तो कहेंगे कौन सा, तो कहेंगे सर ये पृष्ठ आपका वक्र पृष्ठ है। तो यहां आपके पास 3 पृष्ठ हैं, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे आपको कमेंट करना है कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र कैसा बनता है, तो कहेंगे सर पॉजिटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर बनता है। तो यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र बनाएं, तो देखो बच्चे, यहां का जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमारा कुछ इस प्रकार से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर बनेगा यहां पर, और यहां पर भी आपका वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर बन जाएगा। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, इसकी एक कहानी, यहां पर हमें फ्लक्स निकालना है। क्या निकालेंगे बच्चे, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले बच्चे हम फ्लक्स निकालेंगे। और देखो यहां पर अगर हमने 3 पृष्ठ लिया है, 1 2 3, तो बच्चे सबसे पहले हम पृष्ठ 1 पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हमने डीए काट लिया। मान लेते हैं बच्चे कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है और इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे ए है। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए काट लिया, डीए। अब देखो त्रिविमीय ज्यामिति में क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, कहेंगे सर पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर लेते हैं। देखो मेरे भाई, इसको हमने आपको कई बार बताया है, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपका कोई 3D सरफेस है तो उसका क्षेत्रफल जो है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो आपका वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरफ है, ये वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और हमने क्षेत्रफल सदिश आपका डीए बच्चे इधर बना लिया। इनके बीच का कोण क्या है, तो कहेंगे सर 0 डिग्री है। ऐसे बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई, अगर एक क्षेत्रफल सदिश हम यहां दूसरे पृष्ठ पर काट लें, तो बच्चे क्षेत्रफल आपका डीए इधर होगा, और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना, कहेंगे सर 0 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा।
और अगर एक क्षेत्रफल बच्चे हम काट ले यहां पर पृष्ठ 3 पर, तो बच्चे पृष्ठ 3 पर अगर एक क्षेत्रफल हम काटेंगे, देखो मेरे भाई इस प्रकार से यहां पे डी बच्चे आपका ऊपर यहां हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र बच्चे ये इस तरफ है, इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना कहेंगे सर? 90 डिग्री। देख लो बच्चे, हमने कहा यहां पर हमारा अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसके लिए बच्चे हमने कहा कि इस प्लेट से यानी इस चादर से स्मॉल आर दूरी इधर और स्मॉल आर दूरी बच्चे इधर, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है यानी ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है सर। और बच्चे अब गोले पर हमने यहां बेलन पर 3 पृष्ठ बच्चे माना, 2 बच्चे, एक पृष्ठ ये, दूसरा ये और बच्चे तीसरा ये वाला, यानी 2 सर्कुलर पृष्ठ बच्चे हो गए, वृत्तीय पृष्ठ, और बच्चे एक इसका वक्र पृष्ठ हो गया। यहां पर मेरे भाई हमने पृष्ठ 1 पर एक क्षेत्रफल सदिश डीए लिया, पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर, क्योंकि 3D सरफेस में क्षेत्रफल सदिश आपका पृष्ठ के अभिलंबोत बाहर की ओर होता है। और दूसरा बच्चे हमने लिया यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। सेम इसी प्रकार से हमने तीसरा बच्चे क्षेत्रफल लिया बाहर की ओर पृष्ठ के अभिलंबोत, और यहां पर जो है आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब इसके बाद आपको बच्चे निकालना है कुल फ्लक्स, तो लिखेंगे अतः गॉसियन पृष्ठ से, अतः गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो बच्चे कुल फ्लक्स यहां पे हम निकालेंगे मेरे भाई, तो कुल फ्लक्स आपका आएगा फाई नेट बराबर फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3। फाई1 क्या है? तो कहेंगे सर पृष्ठ 1 से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ 1 बच्चे आपका ये है, पृष्ठ 1 से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ 2 ये है तो पृष्ठ 2 से निर्गत फ्लक्स फाई2 मान लिया हमने, पृष्ठ 3 ये है वक्र पृष्ठ बच्चे बेलन का, तो पृष्ठ 3 से निर्गत फ्लक्स बच्चे ये ऊपर की ओर आपका है। तो यहां पर 3 पृष्ठ हैं, 2 बच्चे आपके सर्कुलर पृष्ठ बच्चे हैं ये, और एक ये पृष्ठ 1 2 नाम दिया, और बच्चे वक्र पृष्ठ को हमने पृष्ठ 3 नाम दिया है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चे फ्लक्स नेट यानी कि फाई नेट जो आपका आ गया, कितना कहेंगे सर? फाई1, और बच्चे यहां फाई1 की वैल्यू हमारी होगी समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए पृष्ठ 1 यहां लिख लिए, प्लस बच्चे फ्लक्स दूसरे पृष्ठ का वेक्टर ई डॉट डीए, पृष्ठ 2 के लिए फ्लक्स ये है, और इसी प्रकार पृष्ठ 3 का फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल बच्चे डी ए ई डॉट डी ए पृष्ठ 3 के लिए। देखो पृष्ठ 1 के लिए हमने यहां बच्चे पृष्ठ 1 लिख दिया है, देखो 1 लिख दिया, और ये बच्चे देखो ये बंद पृष्ठ का समाकलन क्लोज इंटीग्रल बच्चे, इंटीग्रेशन के निशान पे 0 लगा दिए बच्चे, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ का समाकलन। क्या होता है? कहेंगे सर बंद पृष्ठ का, बंद पृष्ठ का समाकलन, बंद पृष्ठ का समाकलन। तो बच्चे बंद पृष्ठ का समाकलन क्या होगा? तो कहेंगे सर क्लोज इंटीग्रल के बच्चे, क्लोज इंटीग्रेशन को हम लोग बंद पृष्ठ का समाकलन करते हैं, लिखते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपका एक 3D फिगर है बच्चे, त्रिविमीय ज्यामिति है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो बच्चे ये पृष्ठ 1 का समाकलन ई डॉट डी ए 1 के लिए, ई डॉट डी ए पृष्ठ 2 के लिए, ई डॉट डी ए पृष्ठ 3 के लिए। अब देखो आगे फाई नेट, यहां से आगे बढ़ेंगे तो फाई नेट बराबर पृष्ठ 1 के लिए एंगल कितना है? कहेंगे सर 0 डिग्री। तो बच्चे अगर हम यहां पे डॉट हटाएंगे तो लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस
समाकलन बच्चे क्लोज इंटीग्रेशन, ये पहला पृष्ठ बच्चे, ये दूसरा पृष्ठ है, तो आएगा ई डी ए। दूसरे पृष्ठ का भी एंगल कितना है, कहेंगे सर 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है सर, इसको मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा ना। देखो बच्चे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बच्चे होता है ए बी कॉस थीटा। तो बच्चे अगर वेक्टर का साइन हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे, वही बच्चे हमने यहां किया, वेक्टर हटा रहे हैं तो ए डी ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0 प्लस यहां पर समाकलन ई डी ए कॉस 90, कितना कहेंगे सर, ई डी ए कॉस 90। अब देखो बच्चे, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे सर कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चे ये टर्म हमारा पूरा इतना क्या हो गया, कहेंगे सर 0 हो गया। बच्चे ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, यहां से फाई नेट आपका कितना आ गया, कहेंगे सर फाई नेट आ गया क्लोज इंटीग्रेशन बच्चे ई डी ए इंटू बच्चे कॉस 0 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस समाकलन बच्चे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 आपका 1 हो गया, प्लस मेरे भाई ये 0 आपका तीसरे पृष्ठ का समाकलन बच्चे ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, पूरा ये 0 हो गया। अब देखो यहां पर बच्चे आपका बंद पृष्ठ का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का निशान ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। बच्चे ये दोनों पृष्ठ से फ्लक्स आपका निकलेगा और मेरे भाई इस तीसरे पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स आपका नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 से ही आपका फ्लक्स यहां पे निकलेगा, पृष्ठ 3 से कोई भी वैद्युत फ्लक्स आपका यहां पे नहीं निकलेगा। अब अगर इसके आगे बच्चे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फाई नेट बराबर ई डॉट डी ए। बच्चे इसमें से अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई बाहर कर लें तो मेरे भाई ई बाहर हो गया, डॉट डी ए अंदर रहा बच्चे, और यहां पर भी हमने बच्चे ई को बाहर कर लिया। यहां पे वेक्टर मेरे भाई नहीं लगाएंगे, यहां बच्चे वेक्टर अब नहीं रहे क्योंकि वेक्टर हमने हटा लिया है साइन, तो आएगा ई डी ए केवल। अब देखो बच्चे यहां भी वैद्युत क्षेत्र को हम बाहर कर लेंगे तो आएगा ई और क्लोज इंटीग्रेशन बच्चे डी ए। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे यहां पर हमने ई को बाहर क्यों कर लिया, क्योंकि बच्चे देखो इस चादर से बच्चे आर दूरी पर यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वही इस चादर से आर दूरी पर यहां वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी बच्चे चादर से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, एक समान होगा। अगर बच्चे वैद्युत क्षेत्र एक समान है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो बच्चे कांस्टेंट को हमने समाकलन से दोनों जगह बाहर निकाल लिया। ठीक है सर। अब बच्चे देखो इसके बाद की कहानी मेरे भाई, अब इसके बाद आपका फाई नेट आ गया कितना, तो कहेंगे सर फाई नेट आ गया ई क्लोज इंटीग्रल डी ए प्लस बच्चे ई इंटू बंद समाकलन पृष्ठ का डी ए। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब बंद पृष्ठ का समाकलन डी ए। अब देखो बच्चे डी ए जोड़ के क्या आएगा, तो कहेंगे सर ये डी ए जोड़ेंगे बच्चे पूरा यहां पे, तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा जो कि कितना है, कहेंगे सर ए है। बच्चे उसी प्रकार यहां डी ए काट के जोड़ेंगे तो पूरे पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल आएगा ए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बंद पृष्ठ का समाकलन डीए जो देगा बच्चे वह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा। किसका, कहेंगे सर इसके सर्कुलर पाथ बच्चे वृत्तीय भाग का हमारा इसका क्षेत्रफल डीए का समाकलन ए देगा। तो यहां पर बच्चे हमने समाकलन डीए का मान क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर समाकलन डीए का मान लिखना है आपको ए। तो बच्चे आ गया ये ई ए प्लस यहां पर ई इंटू इसका समाकलन ए। अब आपका फाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, तो कहेंगे सर आ गया ई ए प्लस ई ए बच्चे 2 टाइम्स से ई ए आ गया। कितना आ गया, कहेंगे सर 2 टाइम्स से ई ए आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बच्चे ये हमने फ्लक्स का मान कैसे निकाला, कहेंगे सर ये फ्लक्स का मान हमने डेफिनेशन से फ्लक्स की परिभाषा से निकाल लिया। बोलो बच्चे यहां तक कोई समस्या है क्या? देखो मेरे भाई हमने फ्लक्स कैसे निकाला एक बार आपको फिर समझा रहे हैं। देखो बच्चे सबसे पहले हमने कहा इस टोटल गॉसियन पृष्ठ से बच्चे
कुल गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? कहेंगे सर पृष्ठ 1 का फ्लक्स प्लस पृष्ठ 2 का फ्लक्स प्लस पृष्ठ 3 का फ्लक्स। बच्चे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बच्चे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए पृष्ठ 1 के लिए, E डॉट डी ए पृष्ठ 2 के लिए, E डॉट डी ए पृष्ठ 3 के लिए। E डॉट डी ए क्या हो? कहेंगे सर ई ए कॉस थीटा। बच्चे ई डी ए कॉस थीटा। बच्चे कॉस थीटा, थीटा कितना है पृष्ठ 1 के लिए? कहेंगे सर 0 डिग्री। तो बच्चे यहां थीटा का मान 0 डाल दिए। बच्चे ई डॉट डी ए क्या है? कहेंगे सर ई डी ए कॉस 0, पृष्ठ 2 का भी एंगल आपका 0 डिग्री है। 3 के लिए बच्चे पृष्ठ क्या हो? कहेंगे सर ई डी ए कॉस 90, क्योंकि पृष्ठ 3 के लिए एंगल यहां पे 90 डिग्री है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच। बच्चे कॉस 90 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया। कॉस 0 1 होता है बच्चे, यहां भी कॉस 0 1 हो गया। तो आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब देखो वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई प्लेट से यानी कि चादर से आर दूरी पर एक समान है, इसलिए दोनों जगह बच्चे वैद्युत क्षेत्र को हमने समाकलन के निशान से बाहर कर लिया। अब आ गया ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए प्लस ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए। अब देखो डी ए जोड़ के हमने कहा ए हो जाएगा, तो डी ए की जगह हमने ए लिख दिया, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की जगह हमने ए लिख दिया। अब ई ए प्लस ई ए बच्चे आ गया 2 टाइम्स ई ए। अब देखो अब बच्चे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से। तो हमने क्या किया? तो कहेंगे सर एक बच्चे हमने फ्लक्स का मान निकाला डेफिनेशन से, अब दूसरा फ्लक्स बच्चे हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। बच्चे फाई बराबर गॉस की प्रमेय होता है क्यों? यानी कि अंदर आवेश बटे इप्सिलॉन नॉट क्या होगा? कहेंगे सर आवेश बटे इप्सिलॉन नॉट। लेकिन बच्चे अगर ध्यान से यहां देखोगे तो आपको आवेश तो दिया ही नहीं गया है, आपको सिग्मा दिया गया है। सिग्मा क्या होता है? कहेंगे सर पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बच्चे देखो हम यहां से आवेश का मान निकाल सकते हैं। देखो बच्चे ध्यान देना मेरे भाई, देखो बच्चे सिग्मा होता है आपका कितना? कहेंगे सर आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? कहेंगे सर आवेश बटे क्षेत्रफल। बच्चे अगर यहां से चार्ज आवेश निकालेंगे तो आएगा सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। बच्चे मेरे भाई यहां से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी? तो कहेंगे सर क्योंकि बच्चे आवेश की। अब उस वैल्यू को यहां डाल देंगे तो आएगा फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया सर? इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे ये फॉर्मूला हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व का। क्या है? कहेंगे सर पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व आपका होता है कितना? कहेंगे सर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? कहेंगे सर आवेश बटे क्षेत्रफल होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। अब बच्चे हमने सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आवेश क्यों है और क्षेत्रफल ए है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए तो क्यों बराबर आ गया सिग्मा ए। अब बच्चे हमने इसकी वैल्यू यहां डाल दी। अब मेरे भाई एक डेफिनेशन से हमने फ्लक्स का मान निकाला फाई बराबर 2EA, और बच्चे हमने एक फ्लक्स निकाला है गॉस की प्रमेय से। दोनों ही फ्लक्स इसी समतल चादर के हैं? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये दोनों बराबर होंगे? कहेंगे हाँ बिल्कुल होंगे। अब मेरे भाई दोनों को हम बराबर कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई देखो तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब बच्चे समीकरण 1 से फ्लक्स का मान आया है हमारा E इंटू 2EA, और समीकरण 2 से फ्लक्स आया है सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब दोनों जगह बच्चे हमारा क्या है? कहेंगे सर आपका दोनों जगह ए और ए समान है बच्चे, दोनों का आपका ए बच्चे कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप ई निकालेंगे तो ई बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 बच्चे नीचे आएगा तो 2 इप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो कि आपके वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया? तो कहेंगे सर आ गया ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। बच्चे ये हमारा चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो बच्चे यहां पर आपका डेरिवेशन होता है कंप्लीट। एक बार बच्चे ध्यान से इसको देख लो हमने कैसे किया है।
बच्चे एक बार हमने फ्लक्स का मान डेफिनेशन से ई डॉट डी ए से निकाला, उसके बाद बच्चे हमने एक फ्लक्स का मान गॉस की प्रमेय से निकाला और बच्चे दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, यहां से आपका वैद्युत क्षेत्र का मान निकल आया। देखो बच्चे अगर आपको याद हो मेरे भाई, तो हमने ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर लेक्चर नंबर 19 में आपको गॉस का पहला अनुप्रयोग बच्चे डिराइव कराया था। सेम इसी प्रकार से बच्चे ये भी आ गया। अब मेरे भाई आपको याद रखना है, नोट करना है बच्चे कि यहां पर बच्चे देखो ध्यान से अगर नोटिस करोगे आप, तो आर यहां पे नहीं आया फॉर्मूले में बच्चे, आर यहां पे सूत्र में फाइनल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चे इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे, नोट करेंगे मेरे भाई। बच्चे नोट ये है कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान, वैद्युत क्षेत्र ई का मान दूरी आर पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। तो बच्चे ये बात आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान जो है दूरी आर पर निर्भर नहीं करता है। और बच्चे यह जो सूत्र हमने डिराइव किया है यह प्लेट यानी कि चादर के आसपास के लिए ही काम करेगा। तो बच्चे एक बात और ध्यान देना है, इसका मतलब बच्चे अगर दूरी पर निर्भर नहीं करता है तो आप बहुत दूर बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। ये मेरे भाई ये इसमें लिखा भी है चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो तीव्रता का ये फॉर्मूला आया है ये चादर के बहुत आसपास बच्चे ही काम करेगा। तो मेरे भाई इस बात को भी आप नोट करके लिख लेंगे। यहां पहला पॉइंट बच्चे ये है, दूसरा पॉइंट बच्चे लिख लेंगे यह सूत्र चादर के निकट ही लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा। बच्चे अगर चादर से आप बहुत दूर जाएंगे तब भी यह फॉर्मूला आपका कार्य नहीं करेगा मेरे भाई, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे अगर यहीं पर मेरे भाई अगर आपकी ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चे, देखो मेरे दोस्त याद रखना आप कुछ बातें और, अगर बच्चे आपकी कोई प्लेट है इस पर धन आवेशित बच्चे है, यानी कि आवेश क्या है कहेंगे सर धन आवेश है, तो बच्चे इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा आपका इससे हमेशा दूर की तरफ होगा। क्या होगा सर, इसका वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ बच्चे होगा। और वैल्यू क्या हो कहेंगे सर, ई बराबर आपका सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन इससे दूर की तरफ बच्चे अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है तो वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इससे दूर की तरफ होगा। वहीं पर बच्चे अगर आपके पास जो चादर है इस पर बच्चे अगर नेगेटिव आवेश कहीं से आ गया, मान लो इस पर नेगेटिव आवेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मेरे भाई इसी की तरफ होगी। क्या होगी सर, इसी की तरफ होगी, और इसका भी मान सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है। तो मेरे भाई आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपका प्लेट बच्चे पॉजिटिव है यानी कि आपका जो चादर है अगर धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा, और अगर आपकी चादर ऋणावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र चादर की ओर होता है। आपका वैल्यू आपकी दोनों सेम रहेगी, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे अब इस पर एक न्यूमेरिकल मेरे भाई कर लेते हैं। किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, चालक के समीप इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई आपको यहां कह रहा है कितना, तो कह रहा है बच्चे कि आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी बच्चे इसको आप कूलाम बनाएंगे तो आएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चे अगर इसको माइक्रो कूलाम को कूलाम बनाएंगे 10 की पावर -6 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब मेरे भाई आगे देखो आप, तो बच्चे अब इप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, कहेंगे सर 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चे ये आपके इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और बच्चे यहां फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कहेंगे सर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चे अगर कोई भी चादर है तो बच्चे चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बच्चे अभी तुरंत हम पढ़ के आए हैं, कितना, कहेंगे सर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे अगर ये फॉर्मूला यहां पर डाल देंगे तो बच्चे E बराबर आएगा आपका, सिग्मा की वैल्यू है कितनी, कहेंगे सर 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 2 इंटू बच्चे इप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखो E बराबर आपका आ गया कितना, कहेंगे सर 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंचे 10, 2 अठे 16 1 17, 2 अठे 16 1 17 यानी कि 17.7 इंटू 10 की पावर बच्चे -12 को मेरे ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का 12 बच्चे पावर हो जाएगा। अब इसको बच्चे लिख सकते हो E बराबर आप कितना, कहेंगे सर 10 की पावर 12 में से 6 गया बच्चे, 10 की पावर आपका 6 आ जाएगा, इंटू में बच्चे 1/17.7 बच्चे। अब देखो मेरे भाई 10 की पावर 6 में से बच्चे 2 जीरो अलग कर लो तो आएगा कितना, कहेंगे सर 100 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 17.7। अब देखो बच्चे 100 को अगर 17.7 से बच्चे भाग देंगे मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर 17.7 से बच्चे 100 को भाग देंगे तो आपका ये आंसर मेरे भाई, देखो बच्चे भाग करके आपको दिखा दे रहे हैं, आएगा बच्चे 5.67। वैसे तो देखो मेरे भाई कैसे आएगा देख लो, कितना, कहेंगे सर 100 को मेरे भाई भाग करना है किससे, कहेंगे सर 17.7 से, तो आपका आंसर आएगा 5.64 के अप्रोक्सीमेट बच्चे आ रहा है। तो मेरे भाई इसको आप लिख लेंगे इस प्रकार से, कितना, कहेंगे सर देख लो बच्चे फिर से कर देते हैं, 100 को मेरे भाई हमने भाग किया कितने से, कहेंगे सर 17.7 से, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर बच्चे आ रहा है 5.64 बच्चे, है ना, कहेंगे सर ठीक है। तो 5.64 बच्चे 97 भी है आगे, तो बच्चे इसको इस प्रकार से लिखेंगे क्या, कहेंगे सर भाग करने पे आपका आया है 5.6497 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो बच्चे अगर पॉइंट के बाद की किसी संख्या को हम हटाएंगे बच्चे, दशमलव के 2 अंक तक आंसर दिया है तो बच्चे इन दोनों अंक को हमें हटाना है, और जिस संख्या को अगर हम हटा रहे हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो बच्चे उसके पहले अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे, यानी इसको हटाएंगे बच्चे तो इसको लिख सकते हैं 5.65, यानी 4 को हमने 5 लिख दिया बच्चे, इसको हमने हटाया है इंटू 10 की पावर 4। ठीक है सर। बच्चे इतना आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूटन पर कूलाम, किसमें, कहेंगे सर न्यूटन पर कूलाम लिखो। यह बच्चे मात्रक आपको दिया है वोल्ट पर मीटर, तो इसको आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर, क्या लिखेंगे सर, वोल्ट पर मीटर। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र का दोनों मात्रक है, न्यूटन पर कूलाम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, आप जो चाहो मेरे भाई लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है सर। तो देखो बच्चे हमने इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चे ये हमारा था आज का गोल। बच्चे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जिसका मान बच्चे E बराबर हमारा आ गया, क्या कहेंगे सर, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया बच्चे, तो कहेंगे सर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट मेरे भाई, इसका आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ठीक है सर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया बच्चे। उसके बाद हमने लास्ट में बच्चे इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मेरे भाई अगर क्लास पसंद आ रही है बच्चे तो बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे बच्चे सभी तक मेरे भाई ये वीडियो पहुंच पाए।
तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।